जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बिहार स्पेशल का जो सीरीज चल रहा है, इसका ये सीरीज नंबर है 12। इससे पहले वाला अगर वीडियो नहीं दिखाते हैं हमारे चैनल के बिहार स्पेशल जीके सीरीज वाला हम जाके देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सभी मतलब बिहार के एग्ज़ाम के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है, ये जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है बिहार का। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और कॉमेंट में बताइएगा आपका कितना सही हुआ। तो इसका चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितना है। तो बताइए 40, 26, 28, उसके बाद 48। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका नंबर अगर आप ऑप्शनल नंबर अगर लगाएं आप ए तो बिल्कुल करेक्ट है। कितना है? 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है बिहार की जलवायु किस दिशा में आर्द्र से उप आर्द्र या शुष्क में परिवर्तन होता है। तो बताइए उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर ऑप्शन नंबर आप लगाए सी तो बिल्कुल करेक्ट है, ये होता है पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट तो देखिए आप अतिरिक्त जानकारी में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए लिखा है बिहार के पूर्वी भाग में जो आर्द्र पश्चिम बंगाल के करीब हैं, अर्थात अधिक आर्द्र, जैसे जैसे आप पश्चिम की ओर आप आर्द्र उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हैं, जलवायु तेजी से उप आर्द्र या शुष्क हो जाती हैं। तो आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें पूछ रहा है 1857 के क्रांति के समय के विद्रोह के प्रारंभ में पटना का कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था। बताइए इसमें कौन था। तो हम समझते हैं 1857 का क्रांति जो था चर्बी वाला कारतूस था। तो इसमें यही इसी का कारण था, जो इसका जो प्रतीक था रोटी और कमील था, जो मंगल पांडे था, जिसका मृत्यु के चलते ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन ये जो आंदोलन ये असफल हो गया था, क्योंकि इसमें किसी का देश की भावना नहीं थी, सभी अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहा था। ये इसमें गड़बड़ हो गया, इसमें पूरा देश का साथ नहीं मिल पाया था। इसीलिए ये जो होता है लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था ये 1857 का क्रांति। तो इसमें बोलिए बिहार में 1857 के विद्रोह प्रारंभ में पटना का कमिश्नर कौन था। तो विलियम टेलर था, उसके बाद सैमुअल्स था, उसके बाद लॉयड था, उसके बाद इरविन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर लगाएं ए तो बिल्कुल करेक्ट है, विलियम टेलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोल रहा है उस चीनी यात्री विद्वान का नाम बताइए जिसने 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र शहर की यात्रा की थी और उनसे इसे खंडहरों और छोटी जनसंख्या वाला पाया था। तो बताइए फायान था, वेनसांग था, उसके बाद ओ सिंह था, उसके बाद इत सिंह था। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप लगाए हैं बी तो करेक्ट है, वेनसांग था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है बिहार के अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कब कर्क रेखा की ओर स्थानांतरित होने लगता है। तो बताइए जनवरी, मार्च, जून और सितंबर। तो अगर ऑप्शन नंबर आप लगाए हैं बी तो बिल्कुल करेक्ट है, ये कब होता है? मार्च में होता है। नेक्स्ट 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, 21 मार्च 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है 1974 में राजनीतिक बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बताइए जयप्रकाश नारायण, शाहजहां सरस्वती, उसके बाद बैकुंठ शुक्ला, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद। देखिए ऑप्शन नंबर आप लगाएं ए तो बिल्कुल करेक्ट है, राजेंद्र प्रसाद ने। जयप्रकाश नारायण ने किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। और राजेंद्र प्रसाद ये सिवान का जीरादेही जो पहला यहाँ पे राष्ट्रपति ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए मुरी जो है बिहार में, मुरी में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित। बताइए एल्यूमिनियम उद्योग, कॉपर उद्योग, इस्पात उद्योग, रासायनिक खाद उद्योग। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा बताइए। तो देखिए अगर ऑप्शन नंबर आप लगाएं ए तो बिल्कुल सही है, मुरी में क्या है? एल्युमिनियम निर्माण उद्योग है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान देखिए बिहार में नमक सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। तो बताइए इसमें कहाँ हुआ था? चंपारण, पटना, उसके बाद चंपारण, सारण, उसके बाद पटना, जहानाबाद, उसके बाद भागलपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप लगाए हैं बी तो बिल्कुल करेक्ट है, चंपारण और सारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछ रहा है चित्तरंजन दास 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश अधिवेशन में अध्यक्षता थे। देखिए बिहार में हुआ है 2 बार अध्यक्षता, उसमें दोनों इंपॉर्टेंट रहती है। 1922 वाला ये पूछ रहा है कहाँ हुआ था। बताइए लखनऊ में हुआ था, नागपुर में, अहमदाबाद, गया में। तो ये कहाँ हुआ था? गया में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। एक और भी हुआ था 1912 में बांकीपुर, जिसका एस माधुलकर उसका अध्यक्ष था, ये ध्यान रखिएगा। 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। बांकीपुर पटना 1912 ईस्वी में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। इसका एस माधुलकर था इसका अध्यक्ष, क्या था। नेक्स्ट
पूछ रहा है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 जून, 22 दिसंबर। तो ये सभी जानते हैं अब, ये 22 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, उसका मतलब इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन देखिए, ये पूछ रहा है बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये हम बोले थे एक बार वीडियो में कि आप इसका क्षेत्रफल जरूर बताइएगा। आज हम क्वेश्चन इसमें डाल दिए, तो अगर उधर नहीं, अगर कमेंट में किया होगा तो यहाँ आप जान जाएंगे। बताइए। 94,163 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद 98,631, उसके बाद 82,163, उसके बाद 89,631। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 94,163। और 32,87,263 है भारत का क्षेत्रफल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? सोन नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, उसके बाद मयूराक्षी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी नदी, इसी से इसको प्राप्त होता है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, बिहार और नेपाल में के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय चित्रकला का अभ्यास किया जाता है? बताइए। तंजौर का कला, उसके बाद काल में जूथू, उसके बाद मधुबनी चित्रकला, उसके बाद पट्टा चित्रकला। तो ये तो सभी जानते होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर अगर ऑप्शन नंबर आप लगाएं सी तो बिल्कुल सही है, ये मधुबनी आर्ट हो जाएगा, कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था? तो बताइए। ये क्वेश्चन में पहले बता चुके हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, उसके बाद राजकुमार वर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। इसका जन्म कहाँ हुआ था? यही हुआ था, बिहार में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में, जब मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, उसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद को बिहार के अररिया जिले में ओबर्सगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था। उसकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई थी। फणीश्वर नाथ रेणु लेखक की अंचलिक कथा और की शुरुआत की थी, जिसे एक महत्वपूर्ण यहाँ पे साहित्य दिया हुआ है उपन्यास महिला आचरण, जो फणीश्वर नाथ रेणु का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद परी कथा, उसके बाद जुलूस। तो ये सब इसका जो रचनाएं बहुत ही उपन्यास जो है इंपॉर्टेंट, सब इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना बिहार में पत्थर मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बताइए। फिरोज शाह तुगलक, परवेज शाह, औरंगजेब, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर लगाए हैं बी। तो ये तो हम उसमें वोटिंग टेबल में डाले थे उसमें यूट्यूब पे, तो उसमें आप बता सकते हैं ये परवेज शाह था। कौन था? परवेज शाह था। इसके बारे में यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया पत्थर मस्जिद, जिसे सैफ खान की मस्जिद, उसके बाद चिमनी घाट मस्जिद और सांगी मस्जिद के भी नाम से जाना जाता था। ये सब उसी का नाम है। इसका जो निर्माण हुआ था 1621 में मुगल बादशाह जहांगीर के बेटे परवेज शाह ने कराया था। तो यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय राज्यों बिहार और झारखंड का लोक नृत्य है? तो बताइए कौन सा है? लवनी है, झूमर है, डोमकच है और डुल्लू कुनीसा। ये तो साउथ का है, ये यहाँ का नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर ऑप्शन नंबर लगाए हैं आप सी तो बिल्कुल सही है। तो ये डोमकच हो जाएगा। एक होता है झूमर भी होता है, उसके बाद छऊ भी होता है। नेक्स्ट इसका जो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले ने अपने कुछ क्षेत्रों को पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित कर दिए हैं? तो कौन सा? बताइए। जमशेदपुर, उसके बाद भागलपुर और समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभू, उसके बाद राजगीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर लगाए हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, पूर्णिया और मानभू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक है सिंहभू जो इसको दो भागों में बांट गया है। एक बांट गया है जो झारखंड जब अलग हुआ था बिहार से, वो पश्चिमी सिंहभू और पूर्वी सिंहभू। तो इसमें जो पश्चिमी सिंहभू जो है ये झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, ये ध्यान रखिएगा। 31 जिला है झारखंड में, कितना? 31 ठो। नेक्स्ट है, गंगा नदी बिहार के कितने ज़िलों से होकर गुजरती हैं? तो बताइए। 10 जिले, 12 जिले, 9 जिले, 5 जिले। तो इसका जो करेक्ट आंसर हम बता चुके हैं क्वेश्चन पहले भी, 1 दर्जन है। कितना? 1 दर्जन, तो 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार का कौन सा त्यौहार भाई बहनों के मध्य के बंधन को दर्शाता है तथा रंग बिरंगों प्रवासी पक्षियों के आने के तुरंत बाद इसकी शुरुआत हो जाती है? हम सब जानते हैं साइबेरिया जो पक्षी होता है, रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहा जाता है। वहाँ पे बैकाल झील है, वही से साइबेरिया सारा सब यहाँ पे आता है। केवलादेव सब में आता है, यहाँ पे भी आता है। ककोलक जलप्रपात नवादा में
यहाँ भी एक झील है, बेगूसराय जिले कांवर झील है, कांवर झील है पक्षी विहार बेगूसराय जिला में, तो वहाँ भी आता है। तो उसी के आने की खुशी में भी यहाँ मनाया जाता है उसी के समय में। तो कौन सा पर्व है बताइए? छठ पर्व, बिहुला तो इसमें भागलपुर जिला में मनाया जाता है। उसके बाद समा चकेवा, उसके बाद मधुश्रावणी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समा चकेवा। कौन सा हो जाएगा? समा चकेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र पटना से प्रकाशित होता था? तो बताइए, भारतीय राष्ट्र, पंजाब केसरी, प्रभाकर, डॉन। तो इसमें ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्र। तो यहाँ पे देखिए ये 20 क्वेश्चन कंप्लीटेड होता है। आपका कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।